तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिसार में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अगुवाई में मार्च निकाला जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर हैं। दीपेंद्र जी, आज का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ मुद्दे क्या क्या, सीटी का कुछ और नौकरियों में? सर्वे जी सीटी को लेके है, सीटी के युवाओं को अवसर मिले, ये युवा कांग्रेस का जो मतलब नौकरी का जो पैटर्न है सरकार का वो बरगलाने वाला आप ये कह रहे हैं? ये पूर्णतः सरकार की जो नौकरी का जो सिस्टम रहा पूर्णतः विफल साबित हुआ है। देख सकते हैं आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भीड़ काफ़ी है और ज्ञापन देंगे। दरअसल नौकरियों को लेकर ये मामला है कि जो नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी तेरे वायदों का क्या हुआ, अच्छे दिनों का क्या हुआ, किसान की आमदनी डबल का क्या हुआ, बुजुर्गों की 5100 पेंशन का क्या हुआ, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का क्या हुआ, एक्स सर्विसमैन को 1 रैंक 1 पेंशन देने का क्या हुआ, किसानों के स्वामीनाथन कमीशन का क्या हुआ, क्लर्कों के ग्रेड बढ़ाने का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अरे 15-15 लाख का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, बीजेपी सरकार जवाब दो, खट्टर दुष्यंत जवाब दो, सीटी क्वालिफाइंग को मौका देने का क्या हुआ, बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन देने का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगनी करने का क्या हुआ, अरे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का क्या हुआ, हरियाणा पुलिस आपके लिए हम लड़ेंगे। जेजेपी का जनाधार समाप्त हो, जेजेपी का जनाधार समाप्त हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जेजेपी का हरियाणा में जनाधार खत्म हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भले ही कैप्टन अभिमन्यु और बीरेंद्र सिंह उनके धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन उनकी बात में दम है, और दम इस बात का कि जेजेपी में अब कुछ नहीं रहा, जेजेपी खाली हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। जो बीजेपी के बहुत से नेता जो कह रहे हैं, चाहे वो हमारे धुर विरोधी भी रहे हों, लेकिन जो बहुत से नेता कप्तान अभिमन्यु से लेकर बीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उनकी बात में दम है कि बात जेजेपी का ज़्यादा जनाधार बचा नहीं हरियाणा में। दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज हिसार आए थे और हिसार में सीटी को लेकर कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगुवाई की, नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, यहाँ ज्ञापन दिया गया और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी की। हाल ही में बेंगलुरु में कांग्रेस समेत तमाम 26 दलों की बैठक को लेकर भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब सीधा सीधा मुकाबला इंडिया से है। राष्ट्र हित तो देश सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हिसार में कांग्रेस भवन से लेकर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया और इस मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी भी की। खट्टर सरकार से सवाल किए गए और सवाल उनके मैनिफेस्टो को लेकर भी किया गया, उनके वायदों को लेकर भी किया गया और बीजेपी सरकार को उनके वायदे याद दिलवाए गए। आइए आपको सुनाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और क्या कह रहे हैं। जो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, आज वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बन गया। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रेट हरियाणा में है और ऐसे में सीटी को लेकर जो सीटी इम्तिहान सरकार ने कराया, उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिन नौजवानों ने, उनको ना तो इम्तिहान के लिए बुलाया जा रहा है, ना ही उनको सीधा इंटरव्यू जब हो उसके लिए बुलाया जा रहा है। केवल 4 गुना की शर्त रख दी सरकार ने। ये 4 गुना की शर्त अगर रखनी थी तो फिर ये सीटी का इम्तिहान कराने का क्या मायने था। पहले ही इतनी बेरोजगारी, सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। सरकार में जो पदों की जो लिस्ट आ भी रही है भर्ती घोटालों में, या तो कैंसिल ही हो रही है, फिर भी कोई निकलती है तो उसमें हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा, और जो ले दे के फिर भी जो बचते हैं पद, उनमें ये सीटी वाली कंडीशन से हरियाणा के कितने लाखों नौजवानों को उनको मौका नहीं मिल रहा। हमारी मांग है सीटी क्वालिफाइंग करने वाले सारे युवाओं को मौका मिले, उनको बुलाया जाए, उनको इम्तिहान में बिठाया जाए, इन पदों के लिए उनको इंटरव्यू पर बुलाया जाए। ये मांग लेकर हमने आज प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई, प्रदेश की युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने आज बहुत अच्छा सफल प्रदर्शन किया हिसार के अंदर, और ये लगातार कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ युवा कांग्रेस को, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को, और जो वरुण चौधरी जी जो हमारे एनएसयूआई के प्रभारी हैं,
लगातार इन्होंने प्रत्येक लोकसभा में, करनाल लोकसभा में कर चुके हैं, सोनीपत लोकसभा में कर चुके हैं, फरीदाबाद में कर चुके हैं और अब हिसार के अंदर इन्होंने जो प्रदर्शन करने का काम किया है। तो ये युवा कांग्रेस सीटी को लेकर अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कल मीटिंग थी बेंगलोर में कांग्रेस की थी और उधर वो एनडीए भी कर रही है, कहते हैं जी हमारे पास 38 पार्टियाँ आ गई हैं। देखिए ये तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति रहेगी। सब अपनी पार्टियां चुनाव से पहले अपने गठबंधन भी करेंगी, कुछ पार्टियां ठगबंधन भी करेंगी, मगर प्रदेश और देश में लोग जागरूक हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने जो वायदे करके सरकार बनी थी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे चंडीगढ़ की बात हो, उन वायदों पे पूरी नहीं उतरी। लोगों में बड़ी निराशा है सरकार को लेकर, लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए जो विपक्ष का गठबंधन जो बना है वो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है देश की राजनीति में। सर, हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ गया है तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए हमारी मांग है, हमारे सारे विधायकों के साथ हुड्डा साहब मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष जी उदय भान जी मिले थे राज्यपाल जी को, और उन्होंने ज्ञापन में जो 40,000 प्रति एकड़ की मांग करी है कि कम से कम 40,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ में जो 20 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है हरियाणा में बाढ़ को लेकर, डेथ्स हुई हैं, यहाँ जो है कम से कम 20 लाख की प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद की जाए सरकार द्वारा। इसके अलावा ये भी एक मैंने मांग उठाई, जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं, जिन गांवों में डूबा आ गया, तकरीबन रकबा डूब गया, आबादी के इलाके में आया वो अलग, लेकिन जहाँ पर रकबा भी डूब गया पूरा, उन गाँव के कम से कम 3 महीने तक के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएँ, क्योंकि गाँव में 36 बिरादरी प्रभावित हो जाती है जब इस तरह की कठिनाई का समय होता है। तो 3 महीने का बिजली का बिल भी उनका माफ़ किया जाए। 3 प्रमुख मांगे हमने उठाई हैं। कितनी उम्मीद है कि चुनाव जो है लोकसभा के उस समय से पहले उसकी गतिविधियां होंगी? देखिए ये तो सरकार ही बताएगी। कांग्रेस की कितनी तैयारी? लोगों की तैयारी है, लोग प्रदेश में तैयार है। हरियाणा प्रदेश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जाए चाहे विधानसभा का चुनाव हो जाए, लोग पूर्णतः तैयार हैं। लोग वोट की चोट से भाजपा जजपा की सरकार को करारा जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर बनती जा रही है। जो जिस तरीके से पिछले दिनों में 6 महीने से जो ज्वाइनिंग्स हुई, लगभग 30 के करीब पूर्व विधायक पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वो प्रतीक इस बात का है कि लोगों ने बदलाव, धरातल में बदलाव हो चुका है। हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा जजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इंडिया जो कल गठन किया है सारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस के साथ, तो उसमें क्या आपको लगता है कि संयोजक कन्वीनर कोई रखना चाहिए इस पे, या कांग्रेस को ही होना चाहिए, कांग्रेस के किसी नेता को? देखिए ये इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रहित और देश सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं।